आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर एक खास चर्चा शुरू की। हमने इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक सामूहिक चर्चा का रास्ता चुना है, जिस मंत्र ने, जिस जयघोष ने देश की आजादी के आंदोलन को ऊर्जा दी थी, प्रेरणा दी थी, त्याग और तपस्या का मार्ग दिखाया था, उस वंदे मातरम का पुण्य स्मरण करना इस सदन में हम सबका ये बहुत बड़ा सौभाग्य है और हमारे लिए गर्व की बात है कि वंदे मातरम के 150 वर्ष निमित्त इस ऐतिहासिक अवसर के हम साक्षी बन रहे हैं। ये चर्चा सदन की प्रतिबद्धता को तो प्रकट करेगी, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, दर पीढ़ी के लिए भी ये शिक्षा का कारण बन सकती है अगर हम सब मिलकर के इसका सदुपयोग करें तो। लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा को लेकर सियासी माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कांग्रेस पर 1937 के एक फैसले को लेकर तीखा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण छंदों, उसके एक हिस्से को अलग कर दिया गया। हालांकि एनडीए नेताओं ने वंदे मातरम पर चर्चा को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। वंदे मातरम पे चर्चा भारत के इतने बड़े लोकतंत्र के मंदिर में नहीं होगी तो कहाँ होगी? कुछ लोग वंदे मातरम को मानते ही नहीं, वो बाबरी मस्जिद को मानते, तो इसलिए वंदे मातरम 150 साल हो रहा है और बंगाल की धरती से ही ये आजादी का ये गीत था। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो तय किया था उसके अनुसार आज सोमवार 8 दिसंबर को वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे हुए हैं, तो पूरा देश एक उत्सव मना रहा है। तो उसी श्रृंखला में आज लोकसभा में और कल राज्यसभा में चर्चा होने वाली है। सभी मिलकर के एक अच्छी चर्चा करें। सभी ने बीएससी में अग्री भी किया कि हम सब मिलकर के इस पर चर्चा करेंगे। एक राष्ट्र के पहचान के रूप में, एक आज़ादी की लड़ाई में यह महज एक गाना नहीं था, बल्कि आज़ादी की लड़ाई के हर दीवाने के मुख पर यही गाना रहता था। और हम आज 150 वर्ष इसके नवंबर में जो पूरे हुए हैं, उस पर संपूर्ण राष्ट्र अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है। पूरे देशवासियों के लिए इससे बड़ा सौभाग्य की बात नहीं हो सकती है। 150 वर्ष आज हुए वंदे मातरम के गायन का शुभारंभ हुए, लेकिन लोकसभा में इस तरीका की चर्चा आज तक नहीं हुई थी, जो ये प्रथम बार हो रही है। तो भारत माँ के लिए, वंदे मातरम के लिए यह सौभाग्य की बात है कि लोकसभा में अब जाबते 10 घंटे चर्चा होगी, जिसका शुभारंभ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी करेंगे, जो दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष का तर्क है कि ये फैसला स्वतंत्रता आंदोलन में एकता बनाए रखने के लिए लिया गया था। कांग्रेस नेताओं ने रविंद्रनाथ टैगोर के जवाहरलाल नेहरू को लिखे एक पत्र का भी जिक्र किया, जिसमें टैगोर ने केवल 2 छंदों का उपयोग करने का सुझाव दिया था। हालांकि विपक्ष ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी ने कभी वंदे मातरम का सम्मान नहीं किया। We all should celebrate Vande Mataram. There's no doubt about it. And if there's anybody who can celebrate it with utmost sincerity, it is Congress party, because Vande Mataram is an emotion of freedom struggle.
and emotion of freedom struggle. If there's one party who can accept the greatest contribution, I don't think anybody will disagree that it is Congress party. So we, as a nation, we are proud of Vande Mataram. Let us celebrate Vande Mataram. Let us debate. Let us discuss Vande Mataram. आज उसकी 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर सदन में चर्चा होना है। विषय बहुत गंभीर है, विषय बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर विषय को जिसमें उसका कोई योगदान नहीं रहा है, उस विषय को विवादित बनाने में के प्रयास में रहती है, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन में इन लोगों का कोई हाथ तो रहा नहीं। हमेशा वंदे मातरम का विरोध किया। वंदे मातरम केवल शब्द नहीं है, हमारे लिए भावनाएं हैं, हमारे लिए श्रद्धा है, और पूरे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इसके बारे में बातें होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम समझते हैं कि ये बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने आनंद मठ में इस राष्ट्रीय गीत जिसको हमने स्वीकार किया है, ये गीत उस समय के परिस्थिति के लोगों को संघर्ष की गाथा है, लोगों को त्याग की गाथा है, और साथ ही कैसे एक सन्यासी ने एक अंग्रेजों के ब्रिटिश के खिलाफ की लड़ाई की है, वो सारी चीजें हैं। और केवल मैं समझता हूँ उस फेज की बात नहीं, आगे भी जो हमने स्वतंत्रता आंदोलन में हमने भाग लिया, जो पूरे भारत के लोग हैं, आज एक विडंबना से कहें कि ये जो भारतीय जनता पार्टी उनके मातृ संगठन जो रही है, वो कभी भी भारतीयों के साथ नहीं रही है। प्रधानमंत्री वंदे मातरम पे बोलेंगे, एक्चुअली ये तो वह इनके तो पुरखे रहे हैं आरएसएस वाले, जो विरोधी थे, जो आज़ादी चाहते ही नहीं थे, जिन्होंने वंदे मातरम बोला ही नहीं। मेरे पिताजी भी स्वतंत्रता सेनानी थे, वह भी वंदे मातरम बोलते थे, सभी लोग एक साथ मिलकर वंदे मातरम वाजते थे, लेकिन ये लोग नहीं वाजते थे। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मोदी जी बोलेंगे, क्योंकि इनके पुरखे जो आरएसएस है, उन लोगों ने कभी, उनको तो मतलब ही नहीं था, उन्होंने वंदे मातरम नहीं बोला। जानकारी के लिए बता दें कि लोकसभा के बाद राज्यसभा में वंदे मातरम पर मंगलवार को चर्चा होगी, जहां गृह मंत्री अमित शाह चर्चा की शुरुआत करेंगे और स्वास्थ्य मंत्री तथा राज्यसभा में नेता बीजेपी नड्डा दूसरे वक्ता होंगे। दोनों सदनों में ये चर्चा वंदे मातरम की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित करेगी, जो भारतीय राष्ट्रवाद की प्रतीक है।